बाज़ार को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो भी समय रहेगा कोशिश की जाएगी कि हेज पर जो बात चल रही थी उसी को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन सबसे पहले लाइव मार्केट को, जो भी बाज़ार रहा आज का, उसको समझना, उस प्राइजेक्शन को समझना, और जो भी आपने ट्रेड्स किए हैं उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये क्रूशियल टाइम होता है। जिस पैटर्न पे मैंने कल बात की उसको अपने बड़े टाइम फ्रेम पर फॉर्म होते हुए देखा। मैंने कल क्यों बात की, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि इस तरह के पैटर्न्स फॉर्म हो सकते हैं। और जो भी आप सीखेंगे आज के ट्रेड, आज के बाज़ार के लिए जो भी आप अभी समझेंगे और जो भी आपने ट्रेड की, दोनों ही माइंड सेट बहुत अलग होते हैं। देखिए एक अप साइड ट्रेंड में जब बाज़ार होता है ना, उसका माइंड सेट बहुत अलग होता है। और जब आपको समझ आने लगता है कि अब ये अप साइड ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं धीमा हो रहा है, अगर होगा भी ऊपर तो धीमा हो रहा है, या फिर हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए, ये कंडीशन जो होती है ना, पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्सल, रिवर्सल होने के बाद की कंडीशन तो सेफ है, उसके बाद तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड डाउन साइड आ गया है। लेकिन ये जो यहाँ का कंडीशन है ना, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मान लेते हैं यही हाई ब्रेक कर दे, तो ये जो कंडीशन है इस समय का बाजार है ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे आप जिस भी माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं ये आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। देखिए होता क्या है, जब तक अपसाइड ट्रेंड है, एक अच्छे ट्रेडर की पहचान क्या है, वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे और बार बार उसी ट्रेंड के साथ चलते हुए आगे चलता रहे। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले और चलता रहे। लेकिन एक, मैंने कहा अच्छे ट्रेडर की पहचान ये है, लेकिन ये ट्रेडर मात कब खा जाता है, जब बाजार इस कंडीशन में पहुंचता है, जो भी उसने कमाया होता है वो यहां कहीं देकर चला जाता है। अगर आप इस क्रूशियल टाइम ऑफ पीरियड को अच्छे से निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पुराने ट्रेडर सभी इस बात को बहुत बेहतर समझेंगे कि जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पे आप लोगों ने बिल्ड होते हुए देखे इस जोन में, यहाँ पर इस जोन में प्राइस बहुत समय तक एक ही जगह पर रुका रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से। देखिए ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं आता था, चलता था गिर जाता था, चलता था गिर जाता था, फिर भी हम लोग बेहतरीन प्रॉफिट्स इस जोन से निकाल के लेके गए। वही जोन ये रहा, ज़्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं है, प्राइस अप साइड मूवमेंट तो कर रहा है। यहाँ का लो देखिए क्या है 40,800, यहाँ का हाई देखिए 43,400। ये अप साइड रैली आई कैसे है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रैली आई है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आई कैसे है। प्राइस बहुत धीरे धीरे बायर्स को इनवाइट किए बगैर ऊपर चला गया है, आपको मौका नहीं दिया गया है कि आप बाई कर पाए, फिर भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ते चले गए। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आज की ट्रेड से आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों ने किया क्या। देखिए पहले एक प्राइस को समझिएगा बहुत बेहतर तरह से, आज काफ़ी कुछ समझने लायक है बाजार में, क्योंकि क्रूशियल टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको हैंडल करनी होती है। देखिए है क्या, पहले आवली टाइम फ्रेम को मैं दिखाऊं और कल के अगर आपको पैटर्न्स याद हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। क्या मैंने कहा था कि एक समय पर क्या होता है, बाजार पहले से अपसाइड ट्रेंड में होता है और एक जगह से रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन के बाद प्राइस दोबारा लौट के वहीं जाता है। ये जो प्राइस लौट के जा रहा है ये आपसे कहता है कि मैं जा रहा हूं इसको ब्रेक करने। इतना अपसाइड मोमेंटम बहुत तेजी से फास्ट होता है, काफी तेज होता है ये मूवमेंट। इस मोमेंटम में प्राइस से ये कहना कि नहीं मैं आपको शॉर्ट करूंगा आसान नहीं होता है। क्यों, ये पहले घंटे का कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहा है कि हो सकता है कि मैं ब्रेक कर दूं। इतनी तेजी से प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है ना, आपको लगता है कि हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए। इस कंडीशन में आपका माइंड कहता क्या है कि इसको बाई किया जाए, जबकि ये हो क्या सकता है रिवर्सल। कैसे, यहाँ पे टच करके ये रिवर्स होता है प्राइस, ठीक है। तो ये एम पैटर्न की तरह बनाता है। कैसे, एक बार यहाँ टच किया नीचे आया, इसी हाई को ब्रेक करने से पहले दोबारा गिरावट आती है। ये पैटर्न कल मैं डिस्कस करके गया। मैंने कहा जब ये अपसाइड मूवमेंट आता है ना, तब आप उसको बाई करने का कोशिश करते हैं, वहां पर आपको अवेयर रहना है। अब देखिए ये जो हाई रहा, इस हाई की रिजेक्शन कैंडल यहां तक है, कहां तक है, इस जगह तक है, यहां बॉडी साइज है। अब ये जो जोन है ना, इस जोन से कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है, कहीं से भी संभव है। इस जोन में ही मैं अवेयर बैठा हूं पहले से। और देखिए सुबह प्राइस ने क्या किया, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज को समझाता चलता हूं। अब एम पैटर्न पे हम लोग पहुंच गए। सुबह प्राइस ने क्या किया, पहली कैंडल में
पिछले दिन के प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश। देखिए फर्स्ट कैंडल बड़ा बना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना किसी के लिए नहीं। फर्स्ट कैंडल बड़ा बड़ा, नेक्स्ट कैंडल डोजी साइज, फिर उसके हाई ब्रेक किए गए और डोजी के लो ब्रेक किए बगैर कंसोलिडेशन और फिर ये रैली। ठीक है, तो अप साइड मोमेंटम कहां से आया? फर्स्ट बिग ग्रीन कैंडल के बाद, जिसमें बड़ा बॉडी साइज था। मतलब पहले 5 मिनट में जब ह्यूज बाइंग दिखता है और नियर बाई हम लोग किसी प्रीवियस डे क्लोज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब बाजार गैप डाउन करता है। पिछले दिन का जो क्लोजिंग का प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कि वो प्रतिरोध की तरह काम करता है। अब जब भी लॉट के प्राइस ऊपर जाता है वो रोकेगा जाने से। लेकिन पहली कैंडल में इतनी बड़ी बाइंग है और नेक्स्ट कैंडल डोजी बना है। इस डोजी कैंडल को मैं फिर से समझाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल में भी इसका बहुत महत्व है। दिखेगा वैसा नहीं जैसा दिखना चाहिए, महत्व बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, फिर यहां पर जहां से रिजेक्शन की बात आती है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से सेलर एक्टिव होंगे क्योंकि उन्होंने गैप डाउन कराया है, तो प्राइस क्या करता है? रुक जाता है। जो सेलर सेल कर रहे हैं उसको बाई करने की कोशिश करता है और फिर एक रैली देता है। लेकिन क्लोजिंग वीक करता है। क्लोजिंग क्या करता है? गिर के करता है। ठीक है, आज के प्राइस में क्या हुआ? सिंपल प्राइस एक्शन, प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस ये सारे रहे। अब देखिए मेरा पहला ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया गया। क्या कह रहा हूं, फिर से समझिए। पहला ट्रेड, ये जो हाई बने हुए हैं, मैं क्लियर लाइन नहीं टच कर रहा हूं, कर ही नहीं पा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट यहां से, अब ये ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आपका पहला ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कराया गया। जो आपने पहला ट्रेड लिया, जो पुट ऑप्शन सेल कराया गया ना, अब देखिए प्राइस में डिफरेंस कितना रहता है। मैं क्यों कहता हूं आप खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया कीजिए। मैंने कल आपको ट्रेड जब अपडेट करने की कोशिश किया, उसका प्राइस 102, 103, 104 इस तरह से, और जब तक आप लोग ले पाए वो 95 टू 93। अब देखिए आपका एसएल बड़ा हो गया, एक तो एंट्री पॉइंट नीचे है, प्रॉफिट कम होंगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह आज भी जब मैं ट्रेड दे रहा हूं, प्राइस 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब तक आप लोगों तक मैसेज पहुंचता है और आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तब तक प्राइस क्या होता है? 89, 88, कुछ लोग 84 और 83 पर भी एग्जीक्यूट कर बैठे। इसी वजह से जब इन पैटर्न्स को आप क्लास में समझ लेते हैं तो खुद ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। फिर क्या हुआ आज बताइए? पहली कैंडल में ह्यूज बाइंग, और ह्यूज बाइंग में एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, आज की कैंडल में बहुत कारण रहे। देखिए मैंने कल क्या कहा था आपसे, गौर कीजिए। मैंने कहा था अगर सेलर यहां से बार बार सेल कर रहे हैं और नीचे के लेवल पर बाइंग पड़ी है, देखिए सेलिंग कहां से आ रही है बार बार? 43, 158, 160 के प्राइस से। ठीक है, यहां पे ये लिख के आ रहा है, देखते रहिए। 43, 158, 160 के प्राइस से सेलिंग आ रही है। और बायर ने बाई कहां से किया है? सुबह ओपन कहां पे हुआ था? 42,960 के पास प्राइस ओपन हुआ था। क्या कह रहा हूं? 42,960 के पास प्राइस ओपन हुआ है और चलते हुए दौड़ते हुए आगे गया है सीधा रेजिस्टेंस के पास, जहां से सेलर सेल कर रहे हैं, सीधा वहीं गया है प्राइस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब आप यहां रुक कर या तो बाइंग कीजिए, उसके बाद इसको ब्रेक कर पाएंगे। और उसी के विरोध में आज मैंने बिल्कुल उसका अपोजिट, मैंने आपको पहला ट्रेड अपसाइड के लिए दिया। पहला ट्रेड ये ब्रेक होने के बाद अपसाइड के लिए दिया। क्या कारण रहा? कारण रहा प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन, और दूसरा कारण रहा ये डोजी का फॉर्मेशन। क्या कह रहा हूं? प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन और एक ह्यूज बाइंग के बाद डोजी के फॉर्मेशन के हाई का ब्रेक होना। बिल्कुल क्लियर ट्रेड मैंने दिया, उस वहां पे कोई दो राय ही नहीं थी कि ये मूवमेंट कितना भी छोटा हो आएगा जरूर। कंफर्मेशन था कि आएगा जरूर। प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहे हैं, पहले 10 मिनट में ह्यूज बाइंग दिख रही है आपको, और उसके बाद जो पहले 10 मिनट का बाइंग दिखा उसके बाद और पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद जब ये यहां पे प्राइस आया ना, तो मैंने आपको एक ट्रेड और दिया। मैंने कहा अब आप क्या कीजिए, देखिए प्रीमियम को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चीजें आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाली हैं, यकीन मानिए। अगर कोई और दिन होता, अगर कोई और दिन होता, और दिन का मतलब समझ रहे हैं, अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन नहीं होता कि पिछली बार भाव में गिरावट यहां से आई है, दोबारा ये यहां जा रहा है और नीचे से अप ट्रेंड से आया है, तो मुझे समझ आता है कि ये फॉर्मेशन एम पैटर्न के हो सकते हैं। ठीक है, अब इस एम पैटर्न के फॉर्मेशन से बचने के लिए मैंने क्या किया,
मेरी ट्रेड्स, अब समझिएगा साइकोलॉजी को, मैं पहुंच कहाँ रहा हूँ। आपने अगर एग्जाम्पल लीजिए कि 90 पे प्रीमियम सेल किया, जो भी आपके पास पुट ऑप्शन रहा हो, मुझे याद नहीं है, जो भी स्ट्राइक प्राइस रहे हो, अगर 90 पे आपने प्रीमियम सेल किया है, एग्जाम्पल लीजिए, और उसका प्रीमियम अगर 70 तक आ गया है, तो 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आप बायर होते तो इतनी समय में तो प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि 90 का प्रीमियम 70 आया, आप बाई करते 150, 200 या 250 का प्रीमियम, वो 60 या 70 पॉइंट इतनी रैली में दे देता है, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, निकल जाते हैं लोग। यहां पर आपका 20 पॉइंट्स पहले से प्रॉफिट चल रहा है। अब दूसरी कंडीशन, मैं समझ रहा हूं कि आप रेजिस्टेंस के पास बैठे हैं सर, कभी भी गिरावट आ सकती है, यहां से रिवर्सल हो सकता है, मैं पहले से अवेयर हूं। तो मैंने क्या किया, अब मैं अपनी ट्रेड को जो पहले से प्रॉफिट में आ गया, देखिए एक बार जब आपका कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, तो उसको जितना हो सके लॉस में काटने से बचिए, भले थोड़े प्रॉफिट से बुक कर पाइए, बस लॉस में काटने से बचिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो कंडीशन है, देखिए प्राइस में कितना फ्लेक्सिबल माइंडसेट होना चाहिए, इस बात को समझिए। मेरे पास दो कंडीशन थी उस समय। पहली कंडीशन क्या रही होगी कि मुझे बाजार को इतनी तेज बाइंग उठी है, हो सकता है ये हाई ही ब्रेक कर देता, तो मुझे पहला बाजार को अपसाइड ट्रेड करने का मौका देना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, प्राइस को अपसाइड मूवमेंट करने का मौका भी देना है। दूसरी बात, मेरा ट्रेड जो यहां से यहां तक 20 पॉइंट प्रॉफिट देकर गया है, 20 रुपए में प्रॉफिट में बैठा हूं पहले से, इसको कवर भी करना है कि अब मेरा पूरा ये 20 रुपया नहीं डूबना चाहिए, 10 चला जाए कोई दिक्कत नहीं, 10 तो कम से कम बचे। तो मैंने क्या किया, अब समझिए, अगर रिवर्सल आता है तो बाइंग कहां पर पड़ी है बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस डोजी में। इसीलिए मैंने कहा डोजी को मैं बार बार समझाऊंगा। और डाउन साइड से जो इस डाउन पैटर्न में जो ये पैटर्न यहां पे आता है ना, यहां पे भी बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए समझाऊंगा। अब समझिए, इस डोजी में बाइंग पड़ा है, अगर रिवर्सल आता है तो मैंने दूसरा प्रीमियम आपको सेल कराया लगभग 50 और 52 के आसपास, या इसी तरह का कुछ प्राइस रहा होगा, 52, 53, 54, 55, इस तरह का कोई प्राइस आप लोगों ने शॉर्ट किया होगा। कौन सा रहा वो, 43,600 का पुट ऑप्शन। अब सोचिए, समझिए, इसका प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं 50 ही मान लेते हैं, ठीक है। आपने जो किया होगा सेल, आप समझ गए होंगे कि कितना प्रीमियम आपने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड में। अब ये 50 शॉर्ट कर दिया है, ये क्या करेगा, अगर डाउनवर्ड्स प्राइस आता है तो ये 53 का जो प्राइस है वो गिर कर नीचे आएगा, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है तो कम होंगे प्रीमियम सीई के, तो वो क्या होगा, आपका जो पहले से 70 रुपए या 72 रुपए प्रीमियम चल रहा है ना, इसको कवर करके देगा। ये बात क्लियर थी। तो मैंने क्या किया, मौका दे रहा हूं बाजार को चलने के लिए, और मैंने पोजीशन को यहां पे हैच कर दिया। अब मैं अपनी बनाई गई पोजीशन में दोबारा लौट के यहीं आएगी, फिर भी मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। तो आपने क्या किया, प्राइस यहां कहीं आने के बाद आपका प्रीमियम ये 80-82 हो गया, तो ये कितना रहा होगा उस समय, 47 से 48 कुछ भी रहा हो, तो 53-54 पे आपने शॉर्ट किया, 6-7 रुपए निकाल के दे रहा है, 4-5 रुपए अपनी ट्रेड में से दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ही ट्रेड में जब प्रॉफिट आ रहे हो तो उनमें से कुछ पैसा घर ले जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहली ट्रेड के बाद मैंने, और यहाँ पे और चीज़ें भी हैं समझाने लायक, अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। दूसरी बात, मैंने आपको पहला एक स्टॉप लॉस दिया था, क्या, दोनों प्रीमियम्स जब इक्वल हो जाएं, क्या कह रहा हूँ, जैसे ये 53 या 54 आपने शॉर्ट किया है, तो ये चलकर 65 हो जाए, 65, और ये गिर कर 65 हो जाए, तो ट्रेड को निकाल दीजिए तुरंत, पहली बात। फिर ये प्रीमियम, ये स्टॉप लॉस कब हिट होता, जब अप साइड मूवमेंट होता। अप साइड मूवमेंट में हम लोग दोबारा एंटर कब करते, जब इसके ऊपर प्राइस कंसोलिडेट करता, फिर हम लोग दोबारा एंटर करते जब वो हाई ब्रेक होते, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती, प्राइस ने रिवर्सल करने के बाद मैंने दूसरा एसएल दिया, क्या, 43,160 के नीचे जैसे ही आता है कट करके निकल जाइए, ठीक है। तो वही जो मैं बता रहा हूँ, 80-82 पे आपने जो पोजीशन को कट किया, और दूसरा प्रीमियम 53-54 जो आपने शॉर्ट किया वो चला है 47-48, तो वो वही समय था जब प्राइस 43,160 के नीचे आया होगा। उस कंडीशन में मैंने आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं दिया। अब समझिए क्या हुआ, मुझे पता है कि प्रीवियस डे हाई ये है, मैंने कहा कि आपके लिए बाजार में जब आप इंट्राडे सोच कर बैठे हों, 4 ही कंपोनेंट हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किसी कैंडल के हों या पिछले दिन के हों या पूरे एक साल के हों या एक महीने का हो या एक हफ्ते का हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसको देखना कैसे है, हर बार नज़रिया अलग होगा।
इंट्राडे ट्रेडर कैसे देखता है? कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज देखता है। और दूसरा ट्रेडर इंट्राडे का ही कैंडल के ओपन हाई लो देखने के साथ साथ ही प्रीवियस डे के हाई लो ओपन क्लोज सब देखता है। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है, उसके बाद ये क्या हुआ, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन। अब इस डोजी कैंडल के फॉर्मेशन में मुझे पता है बाइंग पड़ा है, तो मैंने क्या किया, दूसरी बात, अब मैं समझ गया हूं कि ये रिवर्सल यहां से, क्या मैंने कहा, पैटर्न को समझिए। मैंने कहा कि एक बार अगर कहीं से सेलिंग आता है, कैसे प्राइस चलता है, अप साइड जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता जाता है, फिर डाउन साइड आएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। एक समय पे पहला रिट्रेसमेंट आता है, अब हाई को ब्रेक करने की बारी आती है, कर नहीं पाता है, ये ही रिवर्सल होता है। अब ये रिवर्सल की शुरुआत इस जोन से हो चुकी है, इस जोन से रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या कहा मैंने? मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे कुछ शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कब मिलेगा? सुबह की बाइंग, पहली कैंडल में बाइंग कहां से शुरुआत की गई होगी? ऑरिजिन पॉइंट ये रहा, यहां से बाइंग की शुरुआत की गई, लेकिन इस बाइंग पे मुझे बिलीव नहीं होता, मुझे बिलीव होता है ये दूसरा 5 मिनट डोजी का फॉर्मेशन, ये एक्चुअल बाइंग है। अगर ये सेलर इस डोजी के फॉर्मेशन के हाई और लो को मार करके रखिए, अगर ये सेलर कभी भी आकर इस डोजी के अंदर क्लोज करने की कोशिश करता है और क्लोजिंग के बाद जो पहला रिजेक्शन आता है उसको भी ब्रेक करने लगता है ना, तो समझ आइए अब गिरावट आने वाली। जब ये डोजी के लो ब्रेक होने लगे तो समझ लीजिए गिरावट आने वाली है। वही कंडीशन रही जो मैं सोच रहा था। प्राइस पहली बार आया इस हाई के अंदर, ठीक है, अब यहां से रिजेक्शन आने लगे तो प्राइस देखिए एसी डोजी को टच करके रोकने की कोशिश कर रहा था। जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना, आप हाई से बाइंग उठा रहे हैं, समझिए मेरी पहली खरीदारी 10 रुपए पर है, ठीक है, और ये 10 रुपए की खरीदारी, जब मैंने 10 रुपए पे खरीदारी की तो मैंने इतनी खरीदारी की कि भाव को 12 तक पहुंचा दिया, ठीक है। मतलब मेरी डिमांड कितनी जनरेट की गई मेरे द्वारा? 2 रुपए की डिमांड जनरेट कर दी गई है, 2 पॉइंट्स की डिमांड जनरेट कर दी गई है। अब यहां से मैं डिमांड और जनरेट कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही नहीं जनरेट कर रहा हूं, और बाइंग कर रहा हूं, प्राइस को 20 तक लेके जा रहा हूं, 20 तक। इस पहली 2 रुपए की बाइंग जनरेट करने के बाद मैं प्राइस को 20 तक लेके जा रहा हूं। 20 से कोई सेलर सेल करेगा तो मैं सबसे पहली और सबसे ह्यूज खरीदारी कहां करने की कोशिश करूंगा? 10 पे तो मेरी पहली खरीदारी थी। पहली खरीदारी का प्रभाव यह था कि प्राइस गया था 12 तक, हाई बनाया था उसने, तो अगर ये 12 के पास आता है तो मैं सबसे पहली खरीदारी की कोशिश करूंगा। फिर खरीदारी की कोशिश के बाद भी अगर सेलर सेल करने में यह सक्षम हो जाए कि जब आप 12 पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद वो भाव को दोबारा लाके 10 के पास ला दे, आपके लो के पास, तो वो आपको मजबूर कर रहा है ना, इतना सेलिंग कर रहा है ना कि आपको पिछली बार के कॉस्ट पर दोबारा खरीदारी को मजबूर होना पड़ जाए। इसका मतलब क्या है? सेलर स्ट्रांग दिखता है, आपकी पहली खरीदारी को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, जितना आपने खरीदा उससे ज्यादा वो बिकवाली करके निकल गया है। यही कंडीशन हाई से यहां पे देखिए कंसोलिडेशन, यहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कराया मैंने कहां पे कराया? जब ये जोन का ब्रेक होके एक कैंडल नीचे आया, ये लो से फिर इसको खरीदारी करनी पड़ी। इस समय प्रीमियम रहा 60 रुपए के आसपास। 43,500 का पुट ऑप्शन मैंने कहा सेल कीजिए। क्या कहा? मैंने कहा 43,500 का पुट ऑप्शन सेल कीजिए। उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब समझिए स्टॉप लॉस को। पहला स्टॉप लॉस जो मैंने आपसे कहा वो रहा 80 के पास मैंने दिया। क्यों? 43,500 के प्राइस में यहाँ के आसपास के आप एसएल देखेंगे ना, उसका हाई 85 रहा था। अगर 80 को टच करता तो 85 को भी ब्रेक करता, कंफर्म था। पहला एसएल मैंने आपको कितना दिया? 85, ठीक है। अब समझिएगा प्राइस में क्या हुआ। एक मैंने एसएल को रिवर्स किया, थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, कम कर लिए अपने लॉस पहले ही। मैं प्राइस आपका प्रॉफिट में आ गया था, 60 या कॉस्ट पे ही चल रहा होगा, उसके पास ही मैंने मैसेज और किया होगा, अभिषेक सर ने किया होगा क्या, कि अब स्टॉप लॉस को 80 पर नहीं रखना है, 70 पर रखना है, 10 रुपए एसएल में से बचा लेना है। कब ऐसा किया गया होगा जरा सोचिए। अब मैं आपको समझाता हूं कब किया गया है। देखिए फिर से माइंडसेट से जुड़िए। यहां पे क्या हुआ, इस लो के जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कराया, फर्स्ट कैंडल बिगर बना, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता।
फिर डोजी के फॉर्मेशन, अब आप एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, डोजी के हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं। यहीं पे मैंने आपको एसएल दे के रखे थे 80, अगर जाता है तो प्राइस को इसको ब्रेक करने जाना ही पड़ेगा, कंफर्म है। डे हाई के पास जाना ही पड़ेगा, और डे हाई के पास कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का जाना मतलब ब्रेकआउट करने के लिए जाना, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि हमने जो ट्रेड लिया वो गलत हो गया है, हम दूसरी तरफ कहीं ट्रेड देखेंगे। और मेरे माइंड में क्लियर है, ये जो जगह है ना प्राइस का, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना प्राइस का, अगर यहां से नीचे जाता है तो बहुत तेजी से गिरावट आनी है, और अगर यहां से कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जाता है तो जहां भी हम लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे वहां से एक कंफर्मेशन के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड जरूर हम लोगों को मिलेगा। तो जो भी स्टॉप लॉस हम लोग 20 पॉइंट का देके जाएंगे ना, उससे कहीं ज्यादा ऊपर कमा के जाने वाले थे, ये कंफर्म था। मैं इसी तरह कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कराता हूं कि मेरे एसएल अगर जाते भी हैं किसी कंडीशन में तो मैं उसको तुरंत ही किसी दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट कर पाऊं अपनी पोजीशन को। ये मेक और ब्रेक लेवल का जोन है। ये जो कंसोलिडेशन है इसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होते तो कंफर्मेशन था कि प्राइस अपसाइड ट्रेड करता। अगर ये लो ब्रेक हो रहे हैं तो देखिए इसके बाद प्राइस ने तेजी से नीचे गिरावट दिखाई है। इसी कंडीशन में क्या होता है, प्राइस ने एक डोजी का फॉर्मेशन फिर किया, अब ये हाई ब्रेक नहीं होते हैं। देखिए यहीं पे कंसोलिडेशन, फिर एक कैंडल कंसोलिडेशन। अब यहां पे समझिएगा, जब 70 का स्टॉप लॉस दिया गया वो प्राइस क्या रहा, वो प्राइस मैंने डिक्लेयर किया इस कैंडल के हाई के बाद, इस कैंडल के हाई के बाद। देखिए ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो मैं आपको ट्रेड्स करा रहा हूं वो वहां पर मुझे ऑप्शन बाइंग की तरह कराना ही है, और उसके बाद वही ट्रेड्स मेरे जितने भी आप लोग ट्रेडर्स हैं, सभी कम्युनिटी ट्रेडर्स को मैं एक सेल अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रेड करा रहा हूं। तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता रहती हैं कि क्या हो रहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ है। यहां पर क्या हुआ, देखिए प्राइस ने एक हाई बनाकर रखे थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्राइस ने एक हाई बनाकर रखे थे। अब देखिए एक इम्पेशेंट ट्रेडर में डिफरेंस समझ लीजिएगा, आपकी कई परेशानियां यहां पे दूर हो जानी है। कौन कौन सी समझाने की कोशिश करता हूं। एक इम्पेशेंट ट्रेडर में जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, रुक नहीं सकता है, धैर्य नहीं रख सकता है, किसका, प्राइस को अच्छी कंडीशन में खरीदने या बेचने का धैर्य नहीं है। धैर्य कैसा नहीं है, मैं कहता हूं आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग का वेट कीजिए। यहां पर क्या हुआ, देखिए ये क्या है, एक जोन बना है प्राइस ने, यहां पे कंसोलिडेशन का जोन बनाया। अब इसके लो से ये नेक्स्ट पिछली कैंडल में यहां पर रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद ये कैंडल आप यहाँ पर हाई पर जब ये बॉडी साइज फॉर्मेशन होता है ना तो बहुत अच्छा दिखता है सेटअप, ये लगता है कि हाई ब्रेक हो गए हैं, जल्दी से जल्दी खरीदारी की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी खरीदारी की कोशिश कीजिए। ये एक गिरावट से पहले बायर्स को इनवाइट किया जाता है, आइए खरीदिए, आप ही तो पैसा गंवाएंगे। किसी का पैसा डुबाया जाना है, ट्रेडिंग एक होलसम गेम है सर, कोई गवाएगा तो आप कमाएंगे, कोई कमाएगा तो आप गवाएंगे। तो इनवाइट किया गया है आपको, आइए खरीदिए, आपको ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है, आपको ब्रेकआउट शो किया जा रहा है, ये ब्रेकआउट है, आइए खरीदिए। और जिन जिन लोगों ने ब्रेकआउट देखकर और क्लोजिंग का वेट नहीं किया, 5 मिनट का कैंडल है सर, कितना ही धैर्य रखना है, वेट कर लीजिए, क्लोज हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ये कैंडल यहां क्लोज होता भी ना तो नेक्स्ट कैंडल कहीं भी ओपन होता, एक रिजेक्शन इससे लेकर ही ऊपर जाना था। तो क्लोजिंग का वेट कर लीजिए 2 मिनट, और क्लोजिंग का वेट आपने नहीं किया तो देखिए कैंडल ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया ऊपर का प्राइस। अब ये प्राइस जो है ना, जोन ये नहीं है, यही गलती हो जाती है इस जोन को देखने में। पहली गिरावट के बाद प्रीवियस स्विंग लो यहां से आया है, क्या कह रहा हूं, यहां से आया। अब देखिए आप लोग जोन को यहां देख रहे हैं और इस जोन का स्विंग का हाई ये रखा हुआ है, जब स्विंग का हाई ब्रेक हो तो ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। यही गलती होती है बहुत बार, जब आप जोन देख रहे होते हैं ना, उसके हाई और लो बिल्कुल उसके करीब कहीं रखे हुए होते हैं और आपको उससे पहले ब्रेकआउट देखने की आदत पड़ जाती है। जोन वहीं पे आप देख रहे हैं, उस स्विंग को पकड़िए कि गिरावट के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन, ये गिरावट, अब यहां पे कंसोलिडेशन, तो ये जो स्विंग है ना इसको निकलने दीजिए। अब जो भी यहां पे धैर्य नहीं रख पाए, बायर्स को इनवाइट किया काफी तेजी से, देखिए प्राइस ने पहले यहां पे टच किया होगा और बहुत तेजी से ऊपर गया होगा यहां पे, तो आपको लगा होगा निकल गया, जल्दी खरीदिए। कल की बात आ गई है फिर से लौट के, आप लोग सस्ता महंगा देखने लगते हैं क्या, आपको प्रीमियम दिखता है कि मैं
43,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, तो 43,000 का प्राइस चल रहा है 200 रुपया। अब 200 रुपया प्राइस चल रहा है, 200 रुपया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इतना ऊपर जाता है वो 215 दिखने लगता है, आपको लगता है महंगा हो गया, जल्दी खरीद लो नहीं तो निकल जाएगा 250 हो जाएगा, मेरे एसएल बड़े हो जाने। वेट कीजिए, 220 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए, लेकिन क्लोज हो जाने दीजिए। क्लोजिंग आपके कई स्टॉप लॉस जो नहीं जाने वाले होंगे उनको बचा लेगी। यहां पर क्या हुआ, ये कैंडल जब रिजेक्ट किया, अब कंफर्मेशन मिल गया था कि अब जब तक ये हाई ब्रेक होते हैं, अब कंफर्मेशन था अगर इस कैंडल के हाई ब्रेक होते हैं, ये हाई ब्रेक होते हैं, तो मैं 80 तक एसएल का क्यों वेट करूं। ये बात बहुत समझने वाली है। देखिए, मैंने आपको 80 का स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस पे आप जितना काम करेंगे उतना बेहतर आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि जितना छोटा लॉस काटेंगे और जितने बड़े प्रॉफिट्स उतना ज़्यादा आपका डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है, कम ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगी तो भी आप प्रॉफिटेबल हैं, और रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं, छोटे प्रॉफिट लेते हैं बड़े लॉस, तो 10 में से 10 ट्रेड सही कीजिए तो भी आप लॉस में रह सकते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ भी लॉस में रहा जा सकता है, और सिर्फ 30% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड, आप लॉस को लेना कैसे सीख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं समझ गया कि ये जो है ये ट्रैपिंग का कैंडल है, ट्रैप किया गया है, कंफर्मेशन है। ये डोजी के हाई ब्रेक होते, एक अच्छा क्लोजिंग होता, वो नहीं किया आपने, उससे पहले ही आप रिजेक्ट करके नीचे आ गए। जरूर आपने बायर्स को इनवाइट किया है और आप नीचे आ गए, अब आप नीचे जाना चाहते हैं, ये कंफर्मेशन था। इसी समय आपसे कहा गया, यही कैंडल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी समय आपसे कहा गया कि अब अगर ये हाई ब्रेक होंगे तो 70 का अगर प्रीमियम आ जाता है तो 80 तक हम क्यों वेट करेंगे, यहीं से कंफर्मेशन होगा। मैं खुद ही यहाँ पे बाई करता अगर 70 प्रीमियम पहुंचता। अगर ये प्रीमियम 70 होता ना तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्लियर तैयार था। तो जब मैं किसी कॉल ऑप्शन को बाई करने का सोच रहा हूं, उस कंडीशन में मैं आपको पुट शॉर्ट करा के क्यों रखूं, कॉल शॉर्ट करा के क्यों रखूं। ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर 20 रुपए का स्टॉप लॉस सोच भी रहे हैं और उसको कम किया जा सकता है तो कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कंडीशन तक। मैंने ट्रेड यहां पे लिया, ये कैंडल जो है इसका एंगल्फ कैंडल है कि पिछली बिकवाली को, उसकी पिछली कैंडल की बिकवाली को 10 मिनट की बिकवाली को 5 मिनट की कैंडल में काटा गया है। तब मैंने आपसे नहीं कहा कि अपने जो स्टॉप लॉस हैं कम कर लीजिए, तब नहीं कहा, मुझे पता है कि समय लेने वाला है। मुझे इस खरीदारी से डर नहीं लगता है, मुझे डर 80 के स्टॉप लॉस से नहीं है। मुझे बस इतना समझाना है कि जब मैं अपने स्टॉप लॉस को और नीचे प्राइस में ही देख सकता हूं, समझ में आ रहा है कि नीचे किया जा सकता है ऐसे, तो उसको घटा सकता हूं। ये नहीं कि प्राइस मैंने 100 पे खरीदा, 120 एसएल रखा, 110 पहुंच गया तो सोचें कि नहीं एसएल कम कर लेते हैं, काट के निकल जाएं। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। फिर कह रहा हूं, मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं कि आप 100 पे खरीद रहे हैं और 120 एसएल पहले सोच लिया है, और 1 मिनट ना हो प्राइस 110 पहुंच जाए तो आपको लगे कि मैंने कह रखा है कि एसएल कम काटिए, तो आप यहीं पे काट के निकल गए। अगर ये फेयर स्टॉप लॉस है, किसी स्विंग लो या स्विंग हाई का लगा है, तो जाने दीजिए। अगर ये चला जाता तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने सिर्फ इसलिए कम किया, अब मैं समझ गया कि 70 जाएगा तो 80 भी जाएगा, तो मैं क्यों 80 जाने दूं। बात समझ आया। इस कंडीशन में क्या हुआ, फिर प्राइस ये डाउन साइड मूवमेंट किया है। ठीक है, अब कल के लिए निगेटिव क्लोजिंग मिलता है आपको। देखिए कैंडल को देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख पा रहे हैं, अपर लेवल से रिजेक्शन। अब ये जो हाई है ना, आने वाले समय में जितने भी ट्रेडिंग सेशन है 43,300 जब तक ब्रेक नहीं होगा अपसाइड मूवमेंट मत देखिएगा। और अपसाइड मूवमेंट देखने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत तेजी से डाउन साइड मूवमेंट देखने लगे। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे डाउन साइड मूवमेंट भी तेज मत देखिएगा, बस वेट कीजिएगा कि ये जो डोजी कैंडल है वही डोजी कैंडल, देखिए कंसोलिडेशन, फिर डोजी कैंडल के हाई ब्रेक हो रहे थे। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम का डोजी कैंडल है ना, इसके हाई से एक बार रिकवरी आने की कोशिश होगी। अगर गिरने की संभावना होगी तो पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी आने की कोशिश की जाएगी, फिर ये लो को टच करेगा। अब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढिएगा, प्राइस बहुत तेजी से ये सारे लो आपको टच करते हुए देखेगा। ठीक है, फिर डाउन साइड देखेंगे।
जब तक यहाँ तक नहीं आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग नहीं करना, ये तो कह ही रहा हूँ अभी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट करना है, दोनों ही कंडीशंस को धीरे धीरे। लेकिन आज आप पोजीशन को होल्ड करके क्यों ले गए? 43,600 सेल है सर, मैं कह रहा हूँ 43,300 निकले तो काट लीजिएगा उस पोजीशन को, नहीं निकलता है तो वेट कीजिए, कल का दिन है, परसों का दिन है, कल प्रीमियम्स 20 रह जाने हैं या 15 रह जाने हैं, अगर यहीं पे कंसोलिडेट कर जाए तो वेट कीजिए। जहाँ पे आपने सिर्फ मात्र 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया हो, अगर आप 50 पॉइंट वहाँ पे बुक करने में सक्षम हो जाते हैं, या आप 40 भी, तो एक के बदले 4 बुक कर रहे हैं। 1 रुपया देना का सोचा है तो 4 रुपया ले रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ही फेवरेबल रखिए। मैंने देखिए, अब यहाँ पे समझिए, मैंने सुबह के ट्रेड्स में अवेयर रहा, सुबह ट्रेड दिया कॉल ऑप्शन, मैंने उस पुट ऑप्शन से शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए कहा कि ऊपर प्राइस जा सकता है, पुट ऑप्शन सेल कीजिए। उसके बाद मैंने आपको कॉल ऑप्शन भी दिया, क्यों? मैं रिजेक्शन जोन के पास हूं। अगर ये रिजेक्शन जोन नहीं होता ना और प्राइस वहां पे कंसोलिडेट कर रहा होता तो मैं इसी पुट ऑप्शन को लॉन्ग करे रहता। मैं काटने के लिए कभी नहीं कहता, एक दिन में 2 या 3 बार ट्रेड कराना। आप अमूमन ही देखते होंगे, मैं कभी कभी ही कहता हूं कि कॉल या पुट दोनों पे नजर रखिए, वो मेक और ब्रेक लेवल्स होते हैं। बाकी एक कंडीशन में एसएल सेफ हुआ, हम लोग लॉन्ग बड़े प्रॉफिट्स लेके निकलते हैं। एसएल सेफ हुआ, फिर हम लोग बड़े प्रॉफिट्स बुक करते हैं। बार बार यही चलता है। बहुत कम कंडीशंस, जब रिवर्सल की कंडीशन बनती है, प्राइस क्रूशियल लेवल पे टच करता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि कहीं ब्रेकआउट ना हो जाए या ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम लोग प्राइस के साथ चलेंगे। देखिए, मैंने फिर कहा, मूवमेंट को ध्यान रखिए, मैं प्राइस के साथ चलता हूं। प्राइस अपसाइड चल रहा है तो मैं अपसाइड चलूंगा, प्राइस कह रहा है मैं यहां से गिरना चाहता हूं, मैं उसी के साथ चलूंगा। मैं अपसाइड की पोजीशन को काटूंगा और देखूंगा, अगर गिर रहा है तो उसी के साथ चलने की कोशिश करूंगा। सुबह पहले 5 मिनट का कैंडल, मेरा कोई मूड बाइंग का नहीं था, लेकिन सेटअप ऐसा बन गया कि मुझे मजबूरन बाई करना पड़ा। प्राइस कह रहा है बाई करने को, वो मजबूर कर रहा है कि बाई कीजिए। मैंने पहले 5 मिनट की कैंडल में बहुत तेज बाइंग देखी, मैंने बाइंग नहीं किया, 5 मिनट और वेट किया। ये जो पेशेंस है ना, इसको डेवलप कीजिए। 5 मिनट और वेट किया, उस डोजी को फॉर्म होने दिया। अगर लो ब्रेक होते मैं और ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता। लो ब्रेक नहीं हुए, हाई ब्रेक हुए, तो मैंने अवेयर रह के ट्रेड लिया। अपॉर्चुनिटी पता है मिल गया है, छोड़ेंगे नहीं, छोटा ट्रेड करेंगे, जल्दी प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे, जल्दी ट्रेड से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आज का प्राइस एक्शन क्लियर है, और जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक हम लोग देखेंगे कैसा सेटअप बनता है, उस तरह से आगे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आज आईसीआईसीआई अपसाइड ट्रेड कर रहा था और एचडीएफसी 1600 के नीचे एक समय पे आ गया था। एचडीएफसी में भी रिजेक्शन एक वो भी कारण रहा। देखिए, दो प्राइस को समझिए। यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक का आपको चार्ट शो करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंट्राडे प्राइस को जरा देखिए गौर से, ये तो शाम की गिरावट रही, ठीक है। ये जो हाई से गिरावट रही है ना, ये तो जब शाम को जो जहां से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में वो डाउन साइड से गिरावट की शुरुआत हुई, उस लो से, डोजी के लो से, उस समय प्राइस में ये गिरावट थी। पहली कैंडल में बाइंग आई है, बाइंग के बाद प्राइस हर बार अप साइड ही जाके वहीं ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करा। ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, इसके बहुत मजबूत प्राइस है ये, इसी वजह से ये सेल नहीं कर पाया है सेलर ज्यादा तेजी से। ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न था यहाँ पे, लेकिन इसी के एवरेज में मैं दूसरा पैटर्न दिखाता हूं आपको। देखिए, जो आज आप बैंक निफ्टी में फॉर्म होते देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में उससे कहीं बेहतर बना हुआ है। यहां भी सुबह के समय एक ह्यूज बाइंग दिखती है, और देखिए एक हाई बनाया, नीचे आया, हाई को ब्रेक करने से पहले दोबारा रिवर्सल, एम पैटर्न दोबारा से बना हुआ। कितना बड़ा टारगेट है ये, अचीव कर पाएंगे? मैंने कहा इक्विटी में ट्रेड कीजिए, इंट्राडे आसानी से कीजिए, लिक्विड स्टॉक में कीजिए, मैंने नाम तक बता रखे हैं, बजाज से लेकर रिलायंस, आईसीआई, कोटक, जो भी ये स्टॉक्स हैं यहां पे ट्रेड कीजिए, जहां पे लिक्विडिटी है, इंट्राडे खूब अच्छे से ट्रेड किए जाते हैं। ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन गिर गया। अब यहां पे क्या महत्वपूर्ण है, देखिए सुबह सुबह बायर्स ने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी खरीदारी की गई है, अच्छी खरीदारी की गई है, बहुत अच्छी प्यारी खरीदारी है। लेकिन सिर्फ खरीदारी किए जाना और प्राइस का वहां रुक जाना, ये एक स्ट्रांग पैटर्न है, जैसा आईसीआई में बना है। क्या कह रहा हूं, सुबह खरीदारी किए जाना और प्राइस का वहां रुक जाना, ये एक स्ट्रांग पैटर्न है, हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। एक खरीदारी किए जाने के बाद उसको पूरा का पूरा काट दिया जाना, वो इस जितना ये स्ट्रांग है ना, इससे कहीं ज्यादा वीक प्राइस ये है। क्या कह रहा हूं, जितना ये स्ट्रांग प्राइस है, ये बेशक स्ट्रांग है, यही पैटर्न इस तरह से दिखता कि यहां तक गया, लौट के दोबारा जहां से चला था वहीं आ गया।
यहाँ पे कोई बिकवाल को काट कर प्राइस ऊपर नहीं गया। अगर पैटर्न ऐसा रहता कि पहले बिकवाली हुई रहती और दोबारा में प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता, तो इस पैटर्न से कहीं स्ट्रॉन्ग प्राइस ये होता है, कहीं स्ट्रॉन्ग। वही यहाँ पे बना हुआ है क्या कि प्राइस में पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। ये प्राइस आईसीआईसीआई बैंक का जरूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कहीं ज्यादा वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं ज्यादा वीक है। दो पैटर्न्स में कौन ज्यादा वीक है या कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। एक समय पे आप प्राइस से जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे ये सारी चीजें आप समझते चले जाएंगे। बहुत आसान होती हैं ये सारी चीजें समझना। समय दीजिए, लाइव मार्केट में बैठना सीखिए पेशेंस के साथ। जरूरी नहीं है ट्रेड किया ही जाएगा, मैं सिर्फ देखने बैठा हूं, इस माइंडसेट से बैठ जाइए। देखिए, मैंने कल कहा कि आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, जैसे मैं जो भी पैटर्न्स आपको इंट्राडे में ट्रेड कराता हूं, अगर उस समय आप चार्ट्स को देखते हैं और कई सारी चीज़ें उस समय अगर आप एनालाइज कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वहाँ पर क्या होती है वो कि बाइंग उठ कहाँ से रही है, गिरावट आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपने पूछा कि क्या कुछ ट्रेड किया जाए ऑप्शन बाई की तरह, तो मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूं। तो आपको वो बताने की कोशिश करता हूं अल्टीमेट एंड में जो 1 या 1.5 या 2 साल इस प्राइस पे प्रैक्टिस करता रहेगा, जो चीजें बता रहा हूं हूबहू ऐसे ही आप चलाते रहिए सिर्फ माइंडसेट के साथ। आपसे बेहतर कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं होगा। एक टूल का यूज नहीं करता हूं पूरे चार्ट पर, एक टूल का आपकी जरूरत के लिए बता देता हूं। एक टूल का यूज नहीं करता हूं, एवरेजेस देख लेता हूं, औसत देख लेता हूं भाव का क्या है, क्योंकि औसत एक महत्वपूर्ण टूल है, उससे महत्वपूर्ण मुझे कुछ भी नहीं दिखता। काफी लोग आरएसआई ट्रेड करते हैं, जरूर अच्छा है, शुरुआती पीरियड में अच्छा है। एक समय पे आप कुछ भी नहीं देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट तक नहीं देखेंगे, यकीन मानिए। ओपन इंटरेस्ट, आरएसआई या एवरेज की जरूरत कब पड़ती है पता है आपको? जब प्राइस आपको इनडिसाइडेबल लग रहा हो, ऐसा कंडीशन हो कि ना तो आप ये समझ पा रहे हो भाव को देखकर कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे जाने की। और यकीन मानिए, जिसने 1.5 या 2 साल इस बाजार में प्राइस एक्शन के साथ दे लिया, वो कंडीशन कभी आएगी नहीं कि उसको टूल का जरूरत पड़ जाए। शुरुआती पीरियड में आता है सिर्फ। तो प्राइस को देखते रहिए। यहां पर ये पैटर्न, ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये मोर वीक पैटर्न है, ठीक है। अब चलिए, आज के प्राइस क्लियर है। यही सेम पैटर्न आपने बैंक निफ्टी में देखा हुआ है, बस वो डे लो तक नहीं आया है। क्या कह रहा हूं, डे लो तक नहीं आया है। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं, अब समझते हैं कितना समय रह गया है। ठीक है, 5, 10, 15 मिनट है, हैच को समझ लेते हैं। देखिए कुछ कंडीशंस को, पहले थोड़ा मैं स्ट्रेडल पे बात कर लूँ 2 मिनट। हाँ, जो सवाल रह गया, तो एक लोगों का मैसेज आया कि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग किया जा सकता है, आपने कहा कि इतना फंड रखिए। मैं कहता हूं बिल्कुल आप उतना फंड रखिए कि कम से कम 2 महीने लगातार, अगर आप डेली ट्रेड लेने के बाद उतना लॉस काट रहे हैं जितना सोच रखा है कि दिन का 1000, 2000, 3000, 4000, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, जैसी आपकी अर्निंग होगी वैसे आपके रिस्क होंगे, ठीक है। जैसी आपकी अर्निंग होगी वैसे आपके रिस्क होंगे। रिस्क लेने की बिल्कुल क्षमता नहीं है, इक्विटी के 5-10 शेयर खरीद कर ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो 2-3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखिए, मेरे ट्रेड्स करते रहिए, उसके साथ अपने प्राइस एक्शन को डेवलप करने के लिए जो सीखा है वो प्राइस एक्शन और इक्विटी के शेयर्स में देखिए, बाई या सेल करने की इंट्राडे में कोशिश कीजिए। पोजिशनल 1000 या 2000, 3000 का 5-10 हज़ार, 15 हज़ार का माल उठाने की कोशिश कीजिए कि पोजिशनल 10 या 5 दिन के लिए खरीदारी कर रहे हैं, छोटा मोटा ऐसा लेंगे 2-3% का, 8-10% बुक करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी ग्रोथ के लिए है। वहां पे दिक्कत कहां पे आएगी पता है? एक कंडीशन आएगी कि जब आप सुबह बैठेंगे और आपने एग्जाम्पल मान लीजिए सोच लिया है कि 1000 रुपया दिन का लॉस करके उठना है, मुझे कंफर्म है कि 1000 रुपया लॉस करके उठना है, ठीक है। आप तब समझिएगा कि अब मैं अपने फंड को इंक्रीज कर सकता हूं। वो कंडीशन क्या होगी? सिर्फ वही कंडीशन होगी जब आप 1000 रुपया लॉस करने के बाद, मैंने एक बात कही थी कल कि 1000 रुपया लॉस करने के बाद आप अपने चार्ट्स को देखना बंद कर दीजिए। इस कंडीशन से जब आप ऊपर आ जाएंगे, मैंने ऐसा क्यों कहा, सिर्फ एक कारण है कि 1000 रुपया लॉस करने के बाद आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज दिखती रहेंगी और आप 1000 लॉस करके नहीं उठेंगे। 1000 के बाद आप तीन दिन का, जितना भी आपका 3 या 4 दिन का रिस्क एपेटाइट होगा, अपॉर्चुनिटीज देखते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। जब आपके माइंड में एक काल्मनेस आ जाएगा, धीमापन आ जाएगा, आप बैठे रहेंगे, 1000 लॉस कर लीजिए
उसके बाद अगर आप क्षमता रखते हैं, जैसे 11 बजे तक आपका लॉस हो गया जितना आपने सोच रखा है, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उतना आपने बाजार को दे दिया, उसके बाद भी अगर आप प्राइस को देख सकते हैं बिना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किए बगैर, क्या कह रहा हूं, बिना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किए बगैर, क्यों, आपने अपना जितना रिस्क सोचा था उतना बाजार ले चुका है, अब ट्रेड नहीं लूंगा, कंफर्म है। जब इतना अपने खुद के ऊपर पकड़ होगा ना, तब समझिएगा अब मैं अपने फंड को इंक्रीज कर सकता हूं। जो भी आप लेके बैठे हैं लाख 1.5 लाख, उसको बढ़ाकर 2.5, 3, 4 कर सकते हैं। जब ये पेशेंस आ जाए, जब ये काल्मनेस आ जाए आपके माइंड में कि प्राइस देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं कि सुबह मैंने क्या किया है, उसके बाद प्राइस ने मुझे क्या अपॉर्चुनिटी दिया, क्या मैं ट्रेड कर सकता था, किया नहीं कर सकता था, सारी चीजों को एनालाइज कर रहा हूं, मैंने सुबह गलती क्या कर दिया, सारी चीजों को देखते हुए अब कल इसी माइंडसेट से दोबारा बैठेंगे आके, यकीन मानिए आपका नेक्स्ट डे कंफर्म है कि प्रॉफिटेबल जाने वाला है। एक लॉस को काटने के बाद अगला 1 घंटा क्रूशियल होता है सर, समझिए इस बात को। एक लॉस को आप बुक करते हैं, आपका खुद का पैसा गया है, अगला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है। अगर उस टाइम फ्रेम को आपने गुजार लिया और प्राइस को देखते रहे, फिर उसके बाद जो जो भी आप ट्रेड करेंगे, जैसे दिन का दो ट्रेड आपने बांध रखा है कि करना है, इन 2 में प्रॉफिट होगा, फिर छोटे छोटे उसी प्रॉफिट में से स्टॉप लॉस लेके दिन भर कोशिश करेंगे कि और इस प्रॉफिट को बड़ा कर लिया जाए। एसबीआई के चार्ट्स में देख लूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ। ये चीज़ बहुत बेहतरी से समझिएगा कि जब आप अपने लॉसेस को बुक करने के बाद भी प्राइस को उतनी ही सहजता से देख सकते हैं, तो समझ लीजिए वो समय आ गया है कि जब आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, फंड को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब प्राइस में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। आज पहली 5 मिनट का कैंडल क्लोज बताइए ज़रा, ये रहा 5 मिनट का कैंडल क्लोज। अप साइड मूवमेंट के बाद ये टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज रहा है लगभग, प्राइस दोबारा लौट कर यहीं पे, ठीक है। फिर से समझिएगा, पहली 5 मिनट की कैंडल ये रहा, ठीक है, 5 या 10, ये पहले 5 मिनट का हाई रहा और 10 मिनट का लगभग वही। अप साइड मूवमेंट के बाद क्लोजिंग टाइम पर ये है 913 और ये है 960, 40, 45 या 50 पॉइंट ऊपर क्या हुआ, प्राइस लौट कर क्लोज किया, जहां पे आप एक सुबह 5 मिनट के हाई के बाद, ठीक है। यहां पे देखिए ये कहीं प्राइस, ये पहले ही शुरुआती 5 या 10 मिनट के बाद देख लीजिए, अप साइड मूवमेंट, प्राइस ने पूरा रैली दिया, क्लोजिंग देखिए ये रहा, ये प्राइस क्या है समझिए, 880, 870 मान लेते हैं, 10 पॉइंट और नीचे रहा होगा। ये क्लोजिंग क्या है 946, ठीक है, 70 या 80 पॉइंट का डिफरेंस। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुबह के 9:20 या 9:25 या 9:30 के आसपास जो प्राइस रह रहा है, क्लोजिंग टाइम पर भी उसी के कहीं आसपास आके प्राइस क्लोज करता है। ये आप सिर्फ अभी नहीं देख रहे हैं, इसके पहले जितने दिन आप देखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को एनालाइज करते जाइए। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ये ओपन प्राइस है, ये पहले 5 मिनट का लो है, प्राइस ऊपर गया है, क्लोजिंग ये प्राइस देखिए 620 के आसपास मान लेते हैं, ये 660, फिर सिर्फ 40 पॉइंट अप साइड, ये पूरा दिन ही कंसोलिडेशन में चला गया। ये पहले 5 मिनट का लो और ये देखिए पूरा दिन ही कंसोलिडेशन में गया है, पूरा दिन ही कंसोलिडेशन में गया है। यहाँ पर देखिए ये पहले 5 मिनट का लो, नीचे आने के बाद वहीं के आसपास क्लोजिंग। ये क्या है, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है, आईवी बहुत कम रहता है, मेरा कहने का मतलब है विक्स बिलो 15 और 14, 15 या 14 के नीचे जब विक्स ट्रेड कर रहा हो, तो कुछ स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं, वो मात्र सुबह स्ट्रैडल बना के बैठते हैं। क्या कह रहा हूं, स्ट्रैडल बना के बैठते हैं। स्ट्रैडल क्या है, एट द मनी कॉल और पुट को सेल कर देना। मैं कल इसी चीज़ को क्लियर करूंगा, आयरन फ्लाई जहां मैं चल रहा था, पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रीवियस आपका थोड़ा रिवीजन होगा और फिर से आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। एट द मनी कॉल एंड पुट को सेल करना, इससे होता क्या है बताइए। जैसे अब देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसका ओपन प्राइस 960-62 जो भी रहा, क्लोजिंग क्या है उससे 960 और ये है 40-38, ठीक है। तो मान लेते हैं 80 पॉइंट्स ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर ओपन प्राइस से क्लोज किया है,
ठीक है। और पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद देखिए, मैंने क्या कहा, पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद। इसको एक समय के लिए भूल ही जाइए, मैं तो कहता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। पहले 5 मिनट के हाई के बाद बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। ये हाई क्या है, 43,130 के पास। ये क्लोजिंग क्या है, 40 के पास। प्राइस निकल के कहाँ से गया है, इसी 43,130 से। अगर लौट के आया है तो इसको ब्रेक करके ही नीचे गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये प्राइस हुआ होगा 9:20 पे, और ये जो समय है 2:30, मतलब 2:30 के आसपास का प्राइस। ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इस समय क्या रहा है, 41,100, ठीक है। क्या कह रहा हूं, तो 41,100 के कॉल एंड पुट दोनों लगा लिए। कहाँ गए हैं सर, सॉरी 43,100, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, कॉल ऑप्शन। प्राइस ओपन कहां पे हुआ, 168 पे, ठीक है। बैंक निफ्टी कहां ओपन हुआ था, आपने समझा ना, 43,960 के प्राइस पे, ध्यान रखिए, 960 के प्राइस पे। 5 मिनट का हाई बना 223 का प्राइस। क्या कह रहा हूं, 5 मिनट का हाई क्या बना, 223 का। 165 पे ओपन हुआ, 223 तक गया, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी 960, ठीक है। हाई कहां उसका, 43,130, 130। उसी समय ये भाव बहुत तेजी से ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, और ऊपर गया लौट के बैंक निफ्टी यहां से 80 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। क्या कह रहा हूं, 80 पॉइंट प्लस में क्लोज किया। ये 5 मिनट बाद जब 223 का भाव रहा, जब ये 123 रहा, 960 से 130 काफी दूर हो गया, ये लौट के क्लोज कहां किया, 223 पे। आप अगर पोजीशन लेते, बैंक निफ्टी उस समय 80 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये जहां पर 167 पे ओपन हुआ, इसके नीचे कर रहा था। मतलब स्पॉट प्राइस में कम गिरावट आई है, प्रीमियम में उससे कहीं ज्यादा गिरावट आई है। क्या कह रहा हूं, स्पॉट में कम गिरावट आई है, ये तो अपने लो को ब्रेक करके क्लोज कर गया, और बैंक निफ्टी अपने लो के पास से 80 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। ये क्या है, इंट्राडे में जो टाइम डिके हुआ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, वो रहा। ये जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहा ना, कितने पॉइंट्स का, 223 से लेके ये लो क्या लगाया, 150 का, 70 पॉइंट्स का, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप पहले 5 मिनट के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो आपको कितना प्रीमियम मिलता, समझिए। ये प्राइस 225 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 150, इसके नीचे भी एक 150, 75 पॉइंट्स हो गया। 75 पॉइंट हम लोग क्या करते, प्रॉफिट लेके आते। लेकिन मैंने क्या कहा, स्ट्रेडल कॉल एंड पुट को शॉर्ट करना, ठीक है। तो पुट को भी मान लेते हैं इसी समय पे कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट किया है, सेल किया है। इसके 5 मिनट पहले का प्रीमियम क्या रहा, 5 मिनट बाद जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते, 165 के आसपास। अब बताइए इसका क्लोजिंग क्या रहा, 170 के आसपास। मतलब एट द मनी पे, सेम टाइम पे 9:20 पे आप एट द मनी कॉल एंड पुट सेल करते, और उसमें एक तरफ आप 75 पॉइंट बुक करते प्रॉफिट के, प्लस के, और दूसरी तरफ इतनी गिरावट के बावजूद आप पहली रैली तो कहां, फिर से देखिए प्राइस को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऊपर गया होगा तो ये प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे गिरे होंगे, ठीक है। तो जो प्रीमियम यहां होना चाहिए गिरावट के बाद, ये तो यहां क्लोज किया है, तो हम लोगों ने ट्रेड यहां एग्जीक्यूट किया है, और ये क्लोज यहां किया है, तो हम लोगों को लॉस इतना बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन लॉस तो सिर्फ 5 पॉइंट का दिखता है। लॉस तो सिर्फ जब हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो बैंक निफ्टी तो इस तरह से कहीं क्लोज कर रहा है कि यहां पे खुला था और यहां क्लोज कर रहा है। लेकिन ये 5 मिनट के बाद जहां था, क्लोजिंग भी वही है। एक तरफ 5 पॉइंट हम लॉस लेके जाते, और एक तरफ हम 75 पॉइंट्स प्रॉफिट लेके जाते। टोटल पीएनएल क्या होता, 70, 65 भी रखिए ना। इंट्राडे में आपको ना अपसाइड देखना है ना डाउन साइड। मैंने आपको पिछले कितने दिन का प्राइजेक्शन दिखाया है, जरा बताइए। पिछले कितने दिन का प्राइजेक्शन शो किया, काफी दिनों का।
मैंने वो सारे दिन दिखाए जब से प्राइस बिलो 15 फिक्स ट्रेड कर रहा है। आपने उसमें एक चीज देखी कि प्राइस क्या करता है, एक ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है, ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है। उस समय के अकॉर्डिंग आप रोज ही ये समझ पाएंगे, संभावना यही रहनी है कि कम से कम आप 50 पॉइंट बुक कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं, कम से कम 50 पॉइंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बुक होनी ही होनी है रोज के प्रीमियम डिके में। रोज आप इंट्राडे में सुबह बनाइए 9:20 9:25 के आसपास, और शाम को 50 पॉइंट अगर मिलता है तो, कब कुछ नहीं मिलेगा तो 40 मिलेगा, तो मैं एवरेज मान लेता हूं। जैसे आज 65 मिला है, कल 50 मिलता, उसके बाद किसी दिन 40 मिलता, तो एवरेज 50 मिल रहा है, एवरेज रोज का 50 पॉइंट्स प्रॉफिट मान लेते हैं। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखते हैं 50 पॉइंट्स कि 50 पॉइंट कंफर्म मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग लॉस भी, रिस्क एपेटाइट भी कितना रखेंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड देखिए, एक सेलर के फेवर में रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है, इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% हो सकती है, 80% ट्रेड है। अगर आप 10 बार ट्रेड करते हैं तो 8 बार या 7 बार आपके सही होने की संभावना तय है। फिर उसके बाद जब आपके लॉसेस अगर जाते भी हैं जिस दिन, तो जितना आप कमाते हैं एवरेज उतना ही लॉस देंगे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एट द मनी देखिए, अभी प्रीमियम क्या है 166 170, क्योंकि अभी भी यही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, ठीक है, यही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी अभी भी है, तो इनके प्रीमियम लगभग हमेशा बराबर रहते हैं। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो एक घटता है एक बढ़ता है, एक घटता है एक बढ़ता है, कभी भी आपकी स्क्रीन पर बड़े लॉसेस नहीं दिखेंगे। दोनों को सेल करके रखेंगे, कभी बड़े लॉसेस नहीं दिखेंगे। इस कंडीशन में प्राइस एक जोन तक चल के जाएगा ना, तो कभी 50 पॉइंट का लॉस दिखना बहुत मुश्किल होता है। कब दिखेगा, जब गिरावट कुछ इस तरह एक साथ हो जाए, सिर्फ वही कंडीशन। मतलब इंपल्सिव ह्यूज अपसाइड आ जाए अचानक से तो आपका एसएल जाना है, इंपल्सिव ह्यूज डाउनसाइड आ जाए अचानक से तो आपका स्टॉप लॉस जाना है, बाकी किसी कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस नहीं जाने हैं। तो इंट्राडे में एक स्ट्रेडल सुबह बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, और जितने समय तक आप होल्ड रखते हैं उतने समय तक के प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए। अब दूसरी बात, कभी भी लौट के, क्या कह रहा हूं फिर से समझिए, इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है कि कितना समय रह गया है, ठीक है, एक से 2 4 3 मिनट और लिखता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप क्या करते हैं, 100 रुपए पे कोई ऑप्शन खरीदेंगे तो आपका कोई ना कोई टारगेट रहता है, होता है ना, कि कोई ना कोई टारगेट रहना है कि 100 का खरीदा है, 110 तक जाएगा तो बेच देंगे। ये क्या है, आपका मैक्स प्रॉफिट, कि 10 रुपये आपने ब्रेक, टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है, 10 रुपये का हो सकता है। इसी तरह एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट का, जब आप हेज करते हैं। अब बताइए, आपने दोनों कॉल एंड पुट शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब ना तो व्यू आपका अपसाइड है ज़्यादा, ना ही डाउन साइड है, सीधी सी बात है। अगर आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस के, जहां पे स्पॉट प्राइस है, वहीं के 2 कॉल ऑप्शन, कॉल एंड पुट सेल कर दिए हैं, तो ना तो आपका व्यू अपसाइड है ना ही डाउन साइड है। आप उससे बीच कहीं सोचते हैं, आपको लगता है कि क्लोजिंग कोई बहुत दूर नहीं करेगा, बहुत नीचे भी दूर नहीं करेगा, ना ही ऊपर कोई दूर करने वाला है। इस कंडीशन में आप कॉल एंड पुट सेल कर रहे हैं, तो ना तो टारगेट आपको ऊपर मैक्स प्रॉफिट होगा ना तो नीचे, तो फिर कहां होगा। जैसे आज आपने पोजीशन बनाया होता 43,130 पर, ठीक है, 43,130 पे प्राइस कहां गया, ऊपर। लॉट के किसी भी समय 12 बजे 1 बजे इसी 43,130 के पास आएगा, तो समझ लीजिए यही आपका मैक्स प्रॉफिट का टाइम है। किस कंडीशन में, दोबारा फिर से ऊपर जाता है, अब 2:30 बजे लौट के यहां आता है, तो समझिए ये मैक्स प्रॉफिट इस मैक्स प्रॉफिट से कम होगा। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स कहां होते हैं, जिस स्पॉट प्राइस पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और दोबारा ऊपर जाके या नीचे जाके लौट के दोबारा प्राइस जब वहीं पे आता है, तो एक स्ट्रेडल मेकर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स इंट्राडे के होते हैं। और टाइम वाइज भी वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे 12 बजे आया तो जो मान लेते हैं आपकी स्क्रीन पे 25 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, अब वो लौट के 2:30 बजे आएगा तो वो 25 पॉइंट का प्रॉफिट 40 या 45 पॉइंट का हो जाना है, ठीक है। ये बात लगभग आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब अगर कोई